आज के इस वीडियो में हम आपको 4 स्टेप्स बताएंगे कि जिन्हें फॉलो करके आप कंपनी के एनुअल डे पर स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। यह वीडियो कंपनी के फाउंडर को, डायरेक्टर्स को और कंपनी के एम्प्लॉइज को सबको उपयोगी हो पाएगी। आपको अपनी स्पीच की शुरुआत लोगों को संबोधित करके और उस दिन की बधाइयां और शुभकामनाएं देकर करनी है। यह आप खुद तैयार कर सकते हैं। इसके बाद जो सबसे पहला स्टेप हम फॉलो करेंगे वह है कि हम लोगों को कंपनी के इतिहास के बारे में बताएंगे। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, साथियों, हमारी कंपनी कंप्यूट कंसल्टेंसी सर्विसेज 30 साल पूरे कर चुकी है। हमारी कंपनी का इतिहास भी स्पेशल रहा है। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो 1995 में मतलब 1995 में हमारी कंपनी की शुरुआत हुई थी। राधेश श्याम सर ने हमारे ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किया हुआ था। एक छोटे से कमरे से इसकी शुरुआत हुई थी। शुरुआत के दिनों में राधेश श्याम सर फ्री में भी काम करते थे। वे डोर टू डोर मार्केटिंग करते थे और अलग अलग फर्म्स, अलग अलग कंपनीज को वेबसाइट बनाकर देते थे। जिन कंपनीज को और फर्म्स को वेबसाइट अच्छी लगती थी और उन्हें अगर किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत होती थी तो राधेश श्याम सर अब सॉफ्टवेयर बनाकर देते थे। अब सॉफ्टवेयर बनाकर वे उनसे प्रोफेशनल फीस भी लेते थे, चार्जेस भी लेते थे। इस तरह से कंपनी ने अर्निंग की शुरुआत की हुई थी। धीरे धीरे काम बढ़ने लगा। राधेश श्याम सर को किसी की मदद की जरूरत पड़ने लगी। उन्होंने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दी कि स्टाफ चाहिए। उन्होंने शुरुआत में 2 लोगों को हायर किया कि जिसके कारण काम बढ़ गया और राधेश श्याम सर मार्केटिंग के ऊपर फोकस कर पाए। धीरे धीरे काम और बढ़ने लगा और कंपनी तरक्की करने लगी। सन 2005 की बात है। 2005 में कंपनी ने 100 एम्प्लॉइज को पूरे कर लिया और कंपनी स्टेट की सबसे बड़ी आईटी कंसल्टेंसी कंपनी बन गई। इसी साल से हमारी कंपनी ने सर्विसेज को एक्सपोर्ट करने की शुरुआत की हुई थी। धीरे धीरे कंपनी और तरक्की करने लगी और आज 2025 का साल है। आज कंपनी के टोटल 10,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज है और कंपनी 50 से भी ज्यादा देशों में अपनी सर्विसेज दे रही है। और आप सभी को पता ही है कि हमारी कंपनी विश्व की टॉप 100 आईटी कंसल्टेंसी कंपनीज के लिस्ट में शामिल है। तो ये हम सबके लिए प्राउड की बात है। एक बार हमारी कंपनी कंप्यूट कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए जोरदार तालियां हो जाए। तो इस तरह से आप सबसे पहले मुद्दे को बता सकते हैं और अपनी स्पीच में यह महत्वपूर्ण बात कह सकते हैं। उसके बाद हमें आगे बढ़ना है और हमारी इस स्पीच के अंदर दूसरे मुद्दे को कवर करना है कि जिस दूसरे मुद्दे में हम लोगों को यह बताएंगे
कि हमारी कंपनी का भूतकाल और वर्तमान काल, इन दोनों में क्या अंतर है। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। दोस्तों, मैं सन 2000 से इस कंपनी के साथ हूं। जब 2000 के साल की बात करें या अर्ली ईयर्स की बात करें तो उस वक्त समय अलग हुआ करता था। हम एक छोटे से कमरे में काम करते थे। उस वक्त एलसीडी कंप्यूटर नहीं था या लैपटॉप नहीं था, उस वक्त डेस्कटॉप था। हम डेस्कटॉप के ऊपर काम करते थे। बहुत बार लाइट भी चली जाती थी कि जिसके कारण काम रुक जाता था। सेंट्रलाइज एसी नहीं हुआ करता था, हम तो पंखे में काम करते थे। लेकिन आज समय बदल गया है। कंपनी ने सन 2005 में अपने ऑफिस को अन्य लोकेशन पर शिफ्ट किया। जब हमने ऑफिस की साइज को देखा तो हमें लगा, अच्छा इतने बड़े ऑफिस में हमें काम करना होगा। हम खुश हो गए थे। और आज हम जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं, पिछले 15 साल से इस ऑफिस में काम कर रहे हैं कि जो 2010 में परचेज किया गया था। यह ऑफिस इतना बड़ा है कि यहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। आज अगर खाना खाना हो, नाश्ता करना हो तो कैफेटेरिया में जाकर खा सकते हैं। अगर किताब पढ़नी हो तो लाइब्रेरी में जाकर पढ़ सकते हैं। एक्सरसाइज करनी है तो कंपनी ने जिम्नेशियम को भी शुरू किया हुआ है। अगर किसी को खेलने का मन कर रहा है, फ्रेश होना है, तो कंपनी के कैंपस में ही बहुत सारे स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज है, लोग जाके खेल सकते हैं। अगर किसी की तबीयत ठीक नहीं है तो कंपनी के कैंपस में डॉक्टर भी है कि जो उन्हें देख सकते हैं। किसी को आराम करना हो तो रेस्ट रूम भी है कि वहां पर आराम कर सकते हैं। तो आज के समय में कंपनी में सारी सुविधाएं उपलब्ध है। तो मैं जब सन 2000 की या 2005 के बारे में सोचता हूं तो मुझे यह महसूस होता है कि उस वक्त कैसे दिन हुआ करते थे और आज कैसे दिन है। कितना ड्रास्टिक चेंज हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जब हम पहले काम करते थे तो इंटरनेट इतना फास्ट भी नहीं हुआ करता था। इंटरनेट स्लो होता था। अगर हमें कुछ डाउनलोड करना है तो पूरा दिन इंतजार करना पड़ता था, तब कोई बड़ी फाइल डाउनलोड होती थी। लेकिन आज अगर कोई बड़ी फाइल डाउनलोड करनी है तो कुछ मिनटों में ही डाउनलोड हो जाती है। तो ये टेक्नोलॉजी में भी फर्क हुआ करता था। तो कुल मिलाकर आज समय वैसा हो गया है कि ऑफिस बहुत बड़ा है, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनड है, कभी भी बिजली जाती नहीं है, आप अनइंटरप्टेड काम कर सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी चेंज हुआ है और टेक्नोलॉजी के अंदर भी बहुत बदलाव आया हुआ है। तो इस तरह से आप दूसरे मुद्दे को कह सकते हैं और अपनी स्पीच में आगे बढ़ सकते हैं। कंपनी के एनुअल डे पर स्पीच में तीसरा मुद्दा आपको शामिल करना चाहिए, वह है कि आप लोगों को यह कहिए कि कंपनी की आज मार्केट में क्या पहचान बनी हुई है। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारी कंपनी की एक टैगलाइन है, क्वालिटी बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। मतलब कि लोगों की अपेक्षा से भी बढ़कर कंपनी गुणवत्ता प्रदान करती है। कंपनी ने हमेशा यह सिद्धांत को बरकरार रखा है कि क्वालिटी में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अगर गुणवत्ता अच्छी होगी तभी क्लाइंट्स हमारे साथ जुड़े हुए रहेंगे। 1995 में भी जब राधेश्याम सर ने हमारी कंपनी को शुरू किया था, तब भी यह सिद्धांत अपनाकर शुरुआत की हुई थी और आज 2025 में भी यह सिद्धांत बरकरार है। आज
हमारी कंपनी जो क्वालिटी क्लाइंट्स को देती है, उसी कारण से बड़े बड़े ब्रांड्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एम्प्लॉइज को बार बार यह चीज कही जाती है कि क्वालिटी में 1% भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, कि जो सभी एम्प्लॉइज का भी एक सिद्धांत बन चुका है। आज हम जब किसी को कहते हैं कि हम कंप्यूट कंसल्टेंसी सर्विसेज में काम करते हैं, तो एक इमेज क्रिएट होती है, लोगों का रिस्पेक्ट हमारे लिए बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि कंप्यूट कंसल्टेंसी सर्विसेज ने मार्केट में वो नाम कमाया हुआ है। तो हमारी कंपनी की यह पहचान है और हम सबको यह पहचान बरकरार रखनी है। और इस पहचान को बरकरार रखने के लिए आप सभी की ही जरूरत पड़ेगी। आप सभी को साथ मिलकर काम करना है और आप सभी को कंपनी को सहयोग करना है कि जिससे आप भी तरक्की कर सके और हमारी कंपनी भी तरक्की कर सके। तो इस तरह से आप तीसरे मुद्दे को बता सकते हैं और कह सकते हैं कि कंपनी ने मार्केट में क्या पहचान बनाई हुई है। इसके बाद इस विषय पर जो चौथा और आखिरी मुद्दा हम शामिल करेंगे वह है कि हम लोगों को यह कहेंगे कि हमारी कंपनी क्या अच्छा लोगों के लिए कर रही है। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। साथियों, हमेशा से हमारी कंपनी ने जैसे क्लाइंट को क्वालिटी डिलीवर की हुई है, वैसे ही एम्प्लॉइज को वर्क लाइफ बैलेंस डिलीवर किया हुआ है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क लाइफ बैलेंस को बहुत ध्यान में रखा जाता है। आप सबको पता ही है कि 8 घंटे से ज्यादा किसी को काम करना अलाउड ही नहीं है। अगर कोई एम्प्लॉय 8 घंटे से ज्यादा काम करते हैं तो उन्हें सामने से कह दिया जाता है कि बाकी का काम कल करो, क्योंकि हमारी कंपनी यह मानती है कि काम के साथ साथ अच्छा जीवन होना भी जरूरी है। आप सभी को अच्छा जीवन जीने में मदद करने के लिए कंपनी आपको वीक में भी हॉलीडे देती है, फेस्टिवल में भी छुट्टियां देती है और हर साल कुछ अर्न्ड लीव्स और सिक लीव्स भी प्रदान करती है। क्यों? कंपनी ऐसा चाहती है कि आप स्वस्थ रहे, ना सिर्फ फिजिकली लेकिन मेंटली भी। इसके साथ साथ कंपनी ने एक मैकेनिज्म की भी शुरुआत की हुई है और वो है कि अगर किसी एम्प्लॉय को किसी भी प्रकार का कंसर्न है तो वे सीधे एचआर के पास जाके बात कर सकते हैं फ्रीली। वहां पर उनसे बात करके रिजोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। हमने एचआर को भी वैसे ट्रेन किया हुआ है कि वे आपकी सारी बातों को ध्यान से सुने और जितना हमसे हो सके उतना आपको सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा सके। तो कंपनी के लिए वर्क लाइफ बैलेंस पहले भी जरूरी था, आज भी जरूरी है और भविष्य में भी जरूरी होगा। तो ये कंपनी एम्प्लॉइज का इस प्रकार से ध्यान रखती है, एम्प्लॉइज के बारे में इस प्रकार से सोचती है, यह एक अच्छी चीज है। तो इस तरह से आप चौथे मुद्दे को बता सकते हैं और लोगों को यह कह सकते हैं कि कंपनी के बारे में क्या ऐसी अच्छी चीज है कि जो आप लोगों से शेयर करना चाहेंगे। इसे बताने के बाद लोगों को धन्यवाद कहिए और आपकी स्पीच को पूर्ण कीजिए। तो साथियों, इस तरह से हमने आपके साथ 4 मुद्दे शेयर किए कि जिन्हें फॉलो करके आप कंपनी के एनुअल डे पर स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। अगर आप एक पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमें अभी कॉल कीजिए, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट पब्लिक स्पीकर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।